जी। जलवा था पप्पू यादव का? लोग कहते दबदबा था, दबदबा है, अंदर जिम बनवाए थे, ऐसा कहीं सुना हमने। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पप्पू यादव जी ने थोड़ा ठीक से जेल काट ली। ठीक से मतलब क्या है कि एक तो वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय, उनकी वाइफ भी एमपी थी उस समय। तो उनकी जो डीजी था उससे एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। एक्चुअली क्या है, तिहाड़ जेल में क्या बात है, सिर्फ ये तिहाड़ में ही है ये प्रॉब्लम। तिहाड़ में आप जल्दी से सुविधा क्यों नहीं ले सकते? इसका रीज़न क्या है? ये जेल जो है दो पावर्स के बीच में बटी हुई है। यहाँ पे जो डीजी प्रिजन है उसकी नियुक्ति तो करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, और जो इससे जो नीचे के अधिकारी हैं, जो डीआईजी है, आईजी है, हाँ, सुप्रिटेंडेंट, उसकी नियुक्ति करती है दिल्ली सरकार। तो अगर मान लीजिए जैसे अभी आम आदमी पार्टी अगर डबल इंजन की सरकार है तो बल्ले बल्ले एक जगह पैसा भेजना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर सिंगल इंजन की सरकार है तो आपको दो जगह भिजवाना पड़ेगा। हाँ। अरे ये कैसे कह रहे हैं हम लोग, भिजवाना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो मतलब आपको फैक्ट है। हाँ, दोनों को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भाई डीजी प्रिजन बॉस है जेल का, तो उसकी निगाहों से कोई चीज़ छुपेगी नहीं और वो पनिश कर सकता है सुपरिटेंडेंट को। और जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली सुपरिटेंडेंट जो है जेल का बॉस है। अब वो मान लीजिए कोई दिल्ली सरकार का कोई मिनिस्टर है या कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, उसकी बात को सुन लेगा, बट डीजी नहीं सुनेगा। तो अब लेकिन आफ्टर ऑल लास्ट पावर तो डीजी है। अब जैसे मान लीजिए केजरीवाल जी जेल में रहे या आम आदमी पार्टी के जो अलग अलग लोग जेल में रहे, अब डीजी ने कई चीज़ों पर मतलब सख्ताई जो है वो बरतवाई होगी। मेरे सामने की बात है कि चौटाला साहब थे, जेल नंबर 2 में के हॉस्पिटल में थे वो। तो उस समय जो डीजी थी विमला मेहरा जी थी, तो विमला मेहरा जी को कुछ पता नहीं पर्सनल प्रॉब्लम थी या क्या था, लेकिन वो जानबूझ के चौटाला साहब को परेशान करवाया करती थी। तो जितने भी जो जाट समाज के हमारे भाई हैं, जो उनके सिपाही थे, मतलब जो ऑफिसर्स थे जेल के, उनको चुन चुन के जो है उस जेल से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई ये कोई वैसी फेवर ना करे, हो जाएगा इनको लेके। हाँ, मतलब ये लोग फेवर करते हैं या फेवर ना कर पाए। तो डीजी के हाथ में भाई सब चीज़ है, ये चीज़ें है ना। तो ऐसे ही जैसे अब ये लोग रहे, आम आदमी पार्टी के लोग जेल में रहे, तो क्या आम आदमी वाले मौज काटे होंगे या परेशान रहे होंगे? नहीं, देखो जितना अब आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि एक लिमिटेड उनको फैसिलिटीज़ मिली होंगी। एक्चुअली फैसिलिटीज़ जेल में है ही क्या, मैं आपको बता दूं। करवा सकते हैं? हाँ, मसाज तो आप भी करा सकते हो। मैं आपको बता दूं, जेल के अंदर 80% लोग बेचारे बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही साधारण फैमिली बैकग्राउंड से हैं। मतलब जेल में अधिकतर लोगों की ऐसी हालत होती है कि उनके पास समझिए कि 1,000 रुपये भी महीना खर्च करने का हिसाब किताब नहीं होता। तो उनको भी भाई पकोड़े खाने हैं, उन्होंने भी बढ़िया भोजन करना है, उनको भी तेल साबुन और चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो नीड जो है वो कैसे पूरी होगी? किसी बड़मने की पकड़ के उसकी सेवा करके। तो वो नीड ऐसे ही पूरी होगी कि अगर आपके पास आर्थिक संपन्नता है कि आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हो, तो आपको वो, अगर आप 1,000 2,000 रुपये 5,000 रुपये किसी एक्यूज के ऊपर खर्च कर सकते हो, तो आपको ऐसे काफ़ी लोग वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो पैर भी दबा देंगे आपके, सेवादारी भी कर देंगे। अब आते हैं पप्पू जी पे वापस। तो पप्पू जी का कैसा जेल में सेटअप था? पप्पू यादव जी ने जो है जेल के अंदर जिम बनवाया था, और एक बल्कि उन्होंने जो है ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, उनको शौक था ड्रम बजाने का। हैं तो वो इतने हेल्दी हैं। तो जब मैं उनसे मिला एक बार, 3 नंबर जेल की बात है, तो उन्होंने कहा शेर सिंह जी आइए सेल में। उन्होंने क्या 3 सेल ले रखे थे। मिलनसार है लेकिन। हाँ, बहुत ही मिलनसार है। हाँ, मस्त मौला आदमी है। कॉमेडी करते थे। हाँ, मस्त मौला। एक्चुअली वो काफ़ी जिसको बम्बैया भाषा में बोलेंगे ना, श्याणे, वो क्या है, श्याणे व्यक्ति हैं। क्या है कि इसी कुर्सी बैठे थे, पॉडकास्ट किए थे। अच्छा। तो क्या है कि जेल के अंदर उस समय एक बंदा था जिसको कि हमारे एजेंसी ने
अरेस्ट करवा रखा था। वो अपना आईएसआई का एजेंट था, मतलब रॉ का भी एजेंट था, आईएसआई का भी। तो क्या है कि वो जो आप बोल रहे थे ना कि भाई खर्चा करने के मामले में, मुझे लगता है वो सहारा साहब से भी ज़्यादा खर्चा करता था। वो जो बंदा था, उसके टावर वगैरह हैं दुबई के अंदर, तो उसका मतलब वो करोड़ों में खर्च था उसका। तो वो क्या है कि पप्पू जी ने उसको जो है कैप्चर कर लिया, अपने शागिर्दी में ले लिया। अच्छा, वो भी इजीली शागिर्दी में आ गया क्योंकि उससे डायरेक्ट पैसे लेने में ऑफिसर्स जो हैं वो डरते थे, क्योंकि भाई वो एक वॉच लिस्ट में था, डबल एजेंट था, देशद्रोह में फंसा होगा। हाँ हाँ। तो इनके मार्फत जो है ये इन्होंने मतलब जेल वालों के भी मजे कटवाए, और अपने जो वहाँ पे जो दूसरे एक्यूज लोग थे, जैसे वो क्या करते थे, रोज़ जैसे 500 लोगों का खाना स्पेशल बनवा दिया। अब वो बिल उसके हिस्से में जाएगा, लेकिन फ्रंट चेहरा जो है पप्पू जी, आओ भाई खाओ। पप्पू जी तो बाहर भी खूब बांटते हैं दबा के पैसा। हाँ नहीं भाई, पप्पू जी मैंने आपसे बताया ना, पप्पू जी एक समझदार व्यक्ति हैं, अपना भी बांटते होंगे, क्योंकि जब आप अपना बांटोगे तभी आपको कोई दूसरा भी देगा। लेकिन क्या है कि वो जैसे तो ये जेल के अंदर भी उनका नेचर था कि आज चलो भंडारा है पप्पू यादव की तरफ से। हाँ, लेकिन उसका जो बिल है वो कहीं और फटेगा। तो उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगवाए, जिम का सामान मंगवाया, और भी जेल के अंदर काफ़ी, जैसे जेल में प्रोग्राम्स वगैरह भी होते रहते हैं, है ना, तो वो भी उसके माध्यम से करवाते रहते पप्पू यादव। हाँ, स्पॉन्सर्ड कर देते थे, मतलब स्पॉन्सर्ड। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहे हो ना आप, सही सही। हाँ हाँ देखिए भाई, जो हमने देखा, हाँ, है ना, जो मेरे को अच्छे से मालूम है, मतलब हाँ, तो इसमें मतलब, लेकिन पप्पू यादव जी ने एक अच्छी जेल काटी, और पूरा जो है सबको मजा करवाया जेल के अंदर। और मजा कराया मतलब थोड़ा इसको भी मतलब मजा करा एक्सप्लेन करें। भाई जेल के अंदर एक साधारण जो प्रिजनर है उसका बेचारे की खान पान मौज मस्ती। हाँ, बस ये खान पान मौज मस्ती ही उसकी वो रहती है। ये दुम दड़म दुम दुम जो बजाए ये, हाँ, वो जिसको आता हो बजाने के लिए वो बजा लो। मैं तो गया, इतने फैटी हैं, तो वो कहने लगे शेर सिंह जी देखो, तो वो ड्रम के ऊपर बैठे, और मैं कहता हूँ इतना ज़बरदस्त उन्होंने ड्रम बजाया। मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचने लगा, यार ये इतने मतलब मोटे हैं और इतनी फुर्ती है इनमें। तो उनको शौक था। फिर उधर ले गए, जो जिम था, जिम के बाहर जो है। तो ये जिम अलाउ हुआ था बनवाना? नहीं भाई, अच्छा, गांधी जी, हाँ विटामिन एम। हाँ, तो ये अब वो उनके जाने के बाद जो है वो जिम खत्म हो गया। जब तक वो थे तो अपना चालू रहा। जब तक विटामिन एम लगता रहा तब तक जेलर साहब ने कहा चलो जिंदाबाद। जब कम होगा तो नहीं भाई, नियम तो नियम है। हाँ, बस।